भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको नवरात्रि के चौथे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। चौथे दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम है माँ कुष्मांडा देवी। भगवती जगदम्बा पराम्बा ने कुष्मांडा का स्वरूप धारण किया है और भगवती कुष्मांडा की जो कथा है उसे नवरात्रि के चौथे दिन सुनना चाहिए तथा कुष्मांडा देवी का पूजन भी चौथे दिन करना चाहिए। भगवती कुष्मांडा की कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिएगा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अर्थात अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी, इनके कारण ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। और माँ भगवती पराम्बा इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी है तथा इनका नाम भी कुष्मांडा इसीलिए हुआ है। नवरात्रि के चौथे दिन भगवती कुष्मांडा देवी की पूजन एवं अर्चन व आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहदक चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से भगवती कुष्मांडा देवी की पूजन अर्चन करना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं सुगम मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदिवादियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। अतः अपनी लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को माँ कुष्मांडा की आराधना में तत्पर रहना चाहिए। चौथे दिन जिस प्रकार माँ भगवती की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप पूजन अर्चन करें तथा इनको मालपुए का भोग लगाना चाहिए। कुष्मांडा देवी को मालपुआ अत्यधिक प्रिय होता है और कुष्मांडा देवी का पूजन करने से मनुष्य सुखी रहता है, संपन्न रहता है, उसके घर में संपन्नता आती है तथा उसे कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवती कुष्मांडा देवी का पूजन अर्चन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए तथा भगवती कुष्मांडा का जो मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम ह्रीं देव्ये नमः, ओम ह्रीं देव्ये नमः। इस महामंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो भगवती कुष्मांडा अत्यधिक प्रसन्न होगी तथा आपको मनचाहा वरदान शीघ्र ही प्रदान कर देगी। अब हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। ऋषि बोले कि प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मत से इंद्र का त्रिलोक का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैंने तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली
दुर्गपारा को सारा सर्वाकर्णी ख्याति कृष्ण और घुम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रोद रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको बारंबार हमारा प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से विराजमान है, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, उनको बारंबार हमारा प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको बारंबार हमारा प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उनको बारंबार हमारा प्रणाम है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त कर उनके हृदय में स्थित है, उनको बारंबार हमारा नमस्कार है। प्राचीन काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों से सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कलिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चेश्रवा नामक घोड़ा तो
आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है, और यह महाभाग्य नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांति का नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि बोले कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार से समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, है देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि संसार में रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाव वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू जो मैंने प्रतिज्ञा की है वह सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले, इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने क्या रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शंभु आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकती हो। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चले जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे
तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करे। अब हम आपको दुर्गा सप्तशती की छठे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। महर्षि ने कहा, देवी के ऐसे वचन सुनकर के दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कहा सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र का क्रोध का संयम न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। और यदि उसे बचाने के लिए वहाँ पर कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, तुम उसको अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़ घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को पंजों से ही, कई अपने जबड़ों से, कई धरती पे पटक कर अपनी दाढ़ों में घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के सामने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया और उसके क्रोध से ओंठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी है, चंड हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यह लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब उसको भी बांधकर यहाँ ले आना। इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय, कुष्मांडा माता की जय, भगवते मात की जय। भक्तजनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है और पुण्य अर्जित किया है, इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट में माता रानी माँ कुष्मांडा का नाम अवश्य लें। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्णा, जय माता दी।